अस्सलाम वालेकुम। 3 क्लास यूनिट 7 पढ़ रहे थे हम, ठीक है। उसकी रीडिंग हमने कर ली थी लास्ट लेक्चर में। आज हमने उसकी एक्सरसाइज देखनी है। तो आप लोग अपनी बुक्स ओपन करें और साथ अपनी पेंसिल्स भी निकाल के रखें, क्योंकि आज हमने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से पहले आपके पास कॉन्सेप्ट चेक का एक टॉपिक है, ठीक है, जो कि हर चैप्टर में होता है आपका। रीडिंग के बाद या रीडिंग के दरमियान में होता है ये। इसमें क्या होता है कि आप ये पता लग जाता है कि आपको कितनी समझ आई है, ठीक है। जो रीडिंग आपने सुनी है या जो की है आपने ख़ुद से, आपको कितनी चीज़ समझ आई है उसकी। तो फिल इन द मिसिंग वर्ड्स, ये वर्ड्स हैं और आपने नीचे देखना है कि जो आपको ब्लैंक्स दी हुई है, एक छोटा सा पैराग्राफ है, तो आपने देखना है कि कौन सा वर्ड जो है वो कहाँ सूटेबल है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अ फोर्स कैन कॉज मूविंग ऑब्जेक्ट्स टू डैश अप, डैश डाउन, डैश और डैश। यानी एक फ़ोर्स क्या करती है, जो चीज़ें होती हैं उनको मूव करती है, ऑब्जेक्ट्स को मूव करती है। डैश अप, डैश अप मतलब स्पीड अप, यानी उनको किस तरह से मूव करने में हेल्प करती है कि उनकी स्पीड बढ़ जाए, ठीक है। डैश डाउन, कम हो जाए तो क्या, स्लो डाउन, ठीक है। तो स्पीड अप, स्लो डाउन, डैश चेंज और डैश स्टॉप। इस बात का मतलब क्या हुआ कि फ़ोर्स क्या करती है, इस बात की वजह होती है कि ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, तेज़ी के साथ ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, उनकी स्पीड बढ़ रही है, या उनकी स्पीड स्लो डाउन हो रही है, या फिर चेंज हो रही है उनकी पोजीशन, या फिर वो स्टॉप हो रहे हैं, ठीक है, रुक रहे हैं। इसका लास्ट सेंटेंस है कि फ़ोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डैश। यानी कि फ़ोर्स से ये भी हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट की जो चेंज हो जाए, डैश क्या चेंज हो जाए, उसकी शेप चेंज हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट वाली फिल इन द ब्लैंक में आएगा स्पीड, दूसरे में आएगा स्लो, फिर चेंज, फिर स्टॉप और फिर आखिर में शेप। उसके बाद MCQs हैं। पहला क्या है कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फोर्स, कि नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी फ़ोर्स नहीं है। पुश एक फ़ोर्स है, पुल फ़ोर्स है, ग्रेविटी भी एक फ़ोर्स है, जिसमें चीज़ें जो है जब गिरती हैं तो ज़मीन की कशिश की वजह से वो ज़मीन की तरफ चली जाती हैं, ठीक है, नीचे गिर जाती हैं। और डी है लाइट, तो लाइट जो है वो फ़ोर्स नहीं है, बाकी पुश, पुल और ग्रेविटी ये तीनों फोर्सेस हैं। सेकंड है कि विच ऑफ दीज कैन अ फोर्स डू, फ़ोर्स क्या कर सकती है इनमें से, इन चारों ऑप्शंस में से फ़ोर्स क्या कर सकती है। पहला है कि चेंज द शेप ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की शेप को चेंज कर देती है। स्लो समथिंग डाउन, किसी चीज़ की स्पीड को कम कर देती है, ठीक है, आहिस्ता कर देती है उसको। स्पीड समथिंग अप, किसी चीज़ की स्पीड को बढ़ा देती है, उसको तेज़ कर देती है, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सारे काम जो है वो फोर्स करती है। उसके बाद थर्ड है द फोर्स प्रेजेंट व्हेन टू सरफेसेस रब टुगेदर इज़ कॉल्ड डैश। जब दो सतहें आपस में रगड़ती हैं, ठीक है, रगड़ खाती हैं, तो कौन सी फ़ोर्स पैदा होती है, हमने पीछे देखा था, ठीक है। तो फिक्शन, फ्रिक्शन, ग्रेविटी या विंड, तो वो थी फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन एक ऐसी फ़ोर्स होती है चीज़ों के आपस में रगड़ खाने से पैदा होती है। उसके बाद फोर्थ है कि साइकिलिंग फास्ट क्रिएट्स अ फोर्स दैट विल मेक अ बाईसाइकिल। साइकिलिंग फास्ट जो है वो क्या क्रिएट करता है, कौन सी फ़ोर्स क्रिएट करता है जिससे साइकिल क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, स्पीड अप हो जाती है, चेंज शेप या स्टॉप। तो स्पीड अप हो जाती है, ठीक है, साइकिलिंग फास्टर से ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ है कि द फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग डाउन टू द अर्थ इज़ कॉल्ड। अभी मैंने जैसे फर्स्ट में बात की थी कि हर चीज़ जो ज़मीन की तरफ गिर जाती है वो कौन सी फ़ोर्स होती है, ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी एक ऐसी फ़ोर्स होती है, कशिश शकल, जो ज़मीन की कशिश होती है, ठीक है। जब आप कोई चीज़ ऊपर से फेंकते हैं तो ज़मीन की कशिश की वजह से वो ज़मीन की तरफ खींची चली जाती है, ठीक है। तो ये आपकी PDF में भी आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे। ये देख लें, आपके पास ये पेज होगा, ठीक है, आपकी PDF फाइल में जो आपको भी सेकंड पीरियोडिक की मिली है, उसमें ये सारे आंसर्स आपके पास मौजूद हैं MCQs के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन आंसर्स आपके पास। पहला सवाल है कि व्हाट इज़ अ फोर्स, फोर्स क्या है। तो फोर्स इज़ पुश एंड पुल, किसी चीज़ को धकेलना या किसी चीज़ को खींचना, ये सिंपली जो है वो फोर्स है, ठीक है। पुश और पुल इसकी 2 टाइप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट कैन अ फोर्स डू, एक फ़ोर्स क्या कर सकती है। अ फोर्स कैन चेंज शेप, किसी चीज़ की शेप को चेंज कर सकती है। मूव थिंग्स, चीज़ों को हरकत में ला सकती है। स्लो डाउन थिंग्स, जो चीज़ें हरकत कर रही हैं उनकी स्पीड को स्लो कर सकती है। स्पीड अप थिंग्स, या फिर उनकी स्पीड को बढ़ा सकती है, ठीक है। ये चारों काम कर सकती है एक फ़ोर्स, चेंज शेप, मूव थिंग्स, स्लो डाउन थिंग्स एंड स्पीड अप थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑब्जेक्ट्स डू नॉट फ्लाई अप, ऑब्जेक्ट्स जो है वो ऊपर हरकत नहीं, मतलब ऊपर उड़ नहीं सकते। मूव बैकवर्ड और फॉरवर्ड, आगे पीछे हरकत भी नहीं कर सकते। बट फॉल डाउन व्हेन यू लेट गो ऑफ देम, व्हाई,
इस सवाल का क्या मतलब है कि चीज़ें आगे पीछे खुद ही नहीं हरकत कर रही होती कि यहाँ पे एक चीज़ है तो आप उसको छोड़ेंगे तो आगे चली जाएगी खुद, या आगे है तो वो पीछे हो जाएगी, या इसी तरह हवा में ऊपर जो है वो उड़ती रहेगी, ठीक है। लेकिन जब आप एक चीज़ को गिराएंगे नीचे, छोड़ेंगे, तो वो ज़मीन की तरफ चली जाएगी। क्यों? इसकी क्या वजह है? उसका आंसर क्या है कि एन इनविजिबल फोर्स कॉल्ड ग्रेविटी, एक कशिश सकल नाम की एक फ़ोर्स होती है जो नज़र नहीं आती है हमें, पुल्स एवरीथिंग डाउन टुवर्ड्स द अर्थ, वो हर चीज़ को ज़मीन की तरफ खींच लेती है, ठीक है। दैट्स वाई, इसी वजह से व्हेन यू लेट समथिंग गो, जब आप किसी चीज़ को गिराते हैं, इट फॉल्स डाउन, तो ये नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो ग्रेविटी एक ऐसी फ़ोर्स है जिसकी वजह से ये चीज़ होती है कि आप जब चीज़ों को छोड़ते हैं नीचे तो वो ज़मीन की तरफ खींची चली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन सम वन राइड्स अ बाइक, जब कोई बाइक चलाता है या बाईसाइकिल चलाता है, विच फोर्सेज आर बीइंग अप्लाइड, तो कौन सी फोर्सेज अप्लाई होती हैं? द फोर्सेज अप्लाइड आर, अब जब आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैदा होगी क्योंकि रगड़ खा रही है ना, जो टायर है वो ज़मीन से रगड़ खा रहा है। और दूसरी कौन सी फ़ोर्स होगी? ग्रेविटी की, जो साइकिल को ज़मीन के साथ टिका रहने दे रही है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये दो फोर्सेस होती हैं जब आप एक बाईसाइकिल या साइकिल को चला रहे होते हैं, ये अप्लाई होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स आपके पास 4 ही थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स का। 2 ऑप्शन होंगे आपके पास, आपने चूज़ करना होगा कि कौन सा जो है वो करेक्ट है। पहली क्या फिल इन द ब्लैंक है, डैश इज़ अ नेचुरल फोर्स, विंड या इलेक्ट्रिसिटी। तो विंड जो हवा है वो एक नेचुरल फोर्स है, ठीक है, जिसकी वजह से चीज़ें मूव करती हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो आपकी मतलब मैन मेड है ना, तो इसमें क्या आएगा? विंड। सेकंड है कि अ हॉर्स कार्ट मूव्स ड्यू टू फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द डैश। अब हॉर्स कार्ट जो ये घोड़े का छकड़ा होता है, ठीक है, वो एक फ़ोर्स की वजह से मूव करता है, जिसको कौन प्रोड्यूस करता है? कार्ट या हॉर्स? तो जो हॉर्स है वो फोर्स लगा रहा होता है ना, ठीक है, वो उस छकड़े को खींच रहा होता है, यहाँ पे आएगा हॉर्स। थर्ड है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कीप्स एवरीथिंग फर्मली डैश। अब जो ग्रेविटी की फ़ोर्स होती है, जो हम बार बार ये चीज़ देख रहे हैं कि वो चीज़ों को मजबूती के साथ कहाँ पे रखती है? ऑन द ग्राउंड एंड द एयर, ग्राउंड ज़मीन के साथ रखती है, ठीक है, तो इसलिए इसको ग्रेविटी यानी कशिश सकल कहते हैं। उसके बाद फोर्थ है, डैश इज़ द फोर्स अप्लाइड टू द पैडल ऑन अ बाईसाइकिल। जब हम साइकिल का पैडल जो है वो उसको चला रहे हैं साइकिल को, तो पुश कर रहे हैं उसको या पुल कर रहे हैं? तो इसका आंसर होगा पुश, ठीक है, हम धकेल रहे होते हैं साइकिल को, ठीक है, फोर्स उस पर अपोजिट साइड पे लगा रहे होते हैं, मतलब अपनी तरफ उसको खींच नहीं रहे होते बल्कि पुश कर रहे होते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है कि अ डैश इज़ अ फोर्स अप्लाइड व्हेन समवन अप्लाइज द ब्रेक्स ऑन अ बाईसाइकिल। अब क्या कर रहे हैं हम? ब्रेक जब लगाते हैं तो ब्रेक को क्या कर रहे होते हैं? हम ब्रेक को खींचते हैं, ठीक है, अपनी तरफ उसको खींच रहे होते हैं, तो यहाँ पे पुल की फ़ोर्स आएगी, ठीक है। जब ब्रेक लगाते हैं तो हम उसको अपनी तरफ खींच रहे होते हैं, लेकिन जब हम साइकिल को चला रहे होते हैं तो पैडल को हम पुश कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 है कि व्हेन द ब्रेक पैड्स रब अगेंस्ट द व्हील, डैश स्लोज द बाईसाइकिल डाउन। तो किस वजह से, ये मतलब किस फोर्स की वजह से जो साइकिल है वो आहिस्ता हो जाती है? यानी इस फिल इन द ब्लैंक का क्या मतलब है कि जब रब होती हैं आपस में ब्रेक पैड्स और व्हील, तो साइकिल स्लो डाउन हो जाती है। किस फोर्स की वजह से? फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि जब दो सरफेसेस आपस में रब हो रही होती हैं तो फ्रिक्शन होती है, ठीक है, ये फ्रिक्शन की फ़ोर्स होगी यहाँ पे। इसके साथ ही हमारी फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गई हैं और साथ ही आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, जो आपके इस पीरियड का लास्ट चैप्टर होगा। अल्लाह हाफिज़।